नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पर ही चर्चा करने जा रहा हूं जो आपके वैल्यू एडेड के तौर पर है, और मैं उन्हीं जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आईएएस लेवल के क्वेश्चन हैं जो वर्तमान में आपके एसएससी, रेलवे, सीडीएस इनमें भी इनकी झलकियां देखने को मिल रही है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एग्जामिनर की जो समझ है वो क्वेश्चंस के मामले में काफ़ी डीप जा रही है और हमें इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको मैं सोल्व करना चाहूँगा, और प्रॉब्लम्स के तहत आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये ध्यान रहे कि जो भी आपके क्वेश्चन है आप वो मुझे बताइए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप वो बताइए। आपका स्वागत है, वेलकम है आपका, और मुझे खुशी होती है कि आप क्वेश्चन पूछते हो। इससे मुझे ये पता लगता है कि आप जो है पढ़ते हो, क्योंकि प्रॉब्लम उसी के सामने आएगी जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके कोई भी क्वेश्चन अन्यथा नहीं है, ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन अन्यथा नहीं है, लेकिन आपको कुछ कड़वी बातें कहकर, कुछ आपको सुनाकर, कुछ आपको लताड़ कर, एक सिंपल भाषा में कहें तो मैं आपके एक अच्छे भविष्य के निर्माण की तरफ आपको अग्रसर करने का प्रयास करता हूं। तो मेरी बात को कभी भी अन्यथा ना लें आप। यदि मैं आपको कोई बात कहता हूं तो उसमें आपके भविष्य का निर्माण और आपके आगे के जीवन की जो रूपरेखा है, आपके बात करने का जो तरीका है, वो उसके अंदर छुपा हुआ होता है। उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। आपने ऐसा समझ लीजिए कि आपको कड़वी दवाई पिलानी बहुत ज़रूरी है। कड़वी दवाई यदि आपको नहीं पिलाएंगे तो मान के चलिए भविष्य के निर्माण में कुछ रुकावटें ज़रूर आएगी आपके सामने। तो मैं जो भी आपको बताऊं उसको साथ साथ आप करते जाएं, इसको बिल्कुल भी ना समझिए। आप अपने क्वेश्चन पुटअप कीजिए। यदि आपके कोई क्वेश्चन गलत होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा मत किया करें, आप खुद दिमाग लगाया करें। इसी से भी आपका भविष्य निर्माण होता है, और आपके भविष्य के निर्माण के साथ साथ आपके जो, यदि आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, अपॉइंटमेंट लेटर आता है, उसके साथ साथ ही मेरी कामयाबी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या है आप उसको पूछिए। मैंने नंबर दे रखा है, नंबर आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, 9950061573। मुझसे पर्सनल बात कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। आप अपना नाम मुझे भेज दीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है, इस पर अपना नाम भेज दीजिए और आप लिख दीजिए कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर दीजिए। बिल्कुल आपका स्वागत है। मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आपके तार्किक क्वेश्चनों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा और आपको एक नई दिशा में लेके चलूंगा। ऐसा मेरा प्रयास है। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया था, एक क्वेश्चन ये पुटअप किया गया कि मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि ये जो 180 डिग्री देशांतर है, ये ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री ग्रीनविच होती है। ये कहा गया कि 82.5 डिग्री, ये जो भारतीय मानक समय है, यहां पर टाइम कितना होगा। तो मैंने उसका आंसर बताया था 6 घंटे 30 मिनट, ये था। ठीक है, इसका आंसर था, बिल्कुल इसका आंसर 6:30 ही है। कई बच्चों ने कहा सर 5:30 हो सकता है, चेक कर लें। स्वागत है उनका। देखिए, हम यहाँ 180 डिग्री देशांतर पूछ रहे हैं तो आएगा 6:30, लेकिन यदि वो ये कहता ग्रीनविच से कितना है तो आएगा 5:30। वो ग्रीनविच नहीं पूछ रहा आपसे, 0 डिग्री देशांतर नहीं पूछ रहा आपसे 180 डिग्री देशांतर पूछ रहा है। तो आपको अंतर इससे लेना पड़ेगा। यदि वो ग्रीनविच आपसे पूछता तो फिर आपको 82.5 डिग्री ये निकालना पड़ता, और इसके आधार पर यदि आप देखते तो फिर आधा डिग्री का 4 मिनट,
330 मिनट हो जाते, और ये जो 330 मिनट है ये बन जाते आपके 5 घंटे 30 मिनट। यदि ग्रीनविच पूछता तो वो 180 डिग्री देशांतर पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूछ रहा है, इस कारण से इसका आंसर 6.5 होगा। अब दोस्तों देखो, यही छोटी छोटी गलतियां होती है, बस इन गलतियों को दूर करना है, और कोई समस्या नहीं है एग्जाम को क्लियर करने में, और कोई समस्या नहीं है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको अन्य से अलग करेगी। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था, उसमें ये समस्याएं आ रही थी कि दूरी के आधार पर या आकार के आधार पर उनका भी स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो क्वेश्चन पूछा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वागत है इन सब का। बिल्कुल डेमोलाइज नहीं होना आपने, पूछिए, छोटी से छोटी बात पूछिए, और यदि मैं आपको डांटता हूं तो स्वीकार कीजिए उस चीज़ को। और यदि आपको डांट मेरी सुननी पसंद नहीं है, आप मुझे अभी जो नंबर दिया है इस पे आप एक मैसेज कर दीजिए कि सर खबरदार यदि हमें डांट लगाई तो। विश्वास कीजिए, कुछ नहीं कहेंगे कभी भी आपको। और ध्यान रखना, जिस दिन माँ बाप और गुरु ने कहना बंद कर दिया, उस दिन जीवन समाप्ति की तरफ चला जाता है, हम गर्त की तरफ बढ़ते जाते हैं, हम उस दिशा में जाने लगते हैं जहां हमारा कोई छोर ही नहीं होता है, हमारा भविष्य अंधकार में हो जाता है। ये जो 3 लोग हैं, इनकी डांट को हमेशा आशीर्वाद लेके चलिए, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। क्लियर। तो वो जो आकार का पूछा, दूरी से पूछा, एक घनत्व का ही मैंने बताया था, तो इन सभी बातों को देखते हुए मैं एक तो पहले ये क्लियर कर दूं कि वो जो दूरी है वो सूर्य से दूरी की बात थी, लेकिन अब आप उसको एक बार छोड़ दीजिए। उस लाइन को जो मैंने लिखाया था कि दूरी के आधार पर बराबर आकार के आधार पर, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, उसको मैं अभी समझाने भी नहीं जा रहा, और उसको समझिए भी मत। मैं एक नए सिरे से आपको सारी बात बता रहा हूं। देखिए, पेज के बीच में लिखिए ग्रहों का क्रम, ग्रहों का क्रम। मैं 4 बेस बताऊंगा, एक बेस और बता देता हूं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो देखिए आकार के आधार पर, आकार के आधार पर साइज। एक घनत्व के आधार पर, मैंने कल बताया था ये डेंसिटी। क्लियर। एक दूरी के आधार पर, ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्रह की सूर्य से दूरी, मतलब कोई भी ग्रह है सूर्य से कितना दूरी पर है, सबसे कम दूरी पर कौन सा है, सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है, उसकी बात। क्लियर। एक मैं नया आज जोड़ रहा हूं आपके सामने, द्रव्यमान के आधार पर, ये और बता देता हूं। मास, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, ठीक है। एक होता है भार, एक होता है मास। कोई भी वस्तु है जितने द्रव्यों से मिलकर बनी होती है, द्रव्य मतलब मेटर, वो उसका द्रव्यमान होता है। आकार की बात करते हैं अपने, आकार के आधार पर सबसे पहले है बृहस्पति, इसको जुपिटर बोलते हैं, इंग्लिश साथ साथ इस्तेमाल करता जाऊंगा, वैसे बता चुका हूं पहले। बृहस्पति है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, अर्थ है, शुक्र, मंगल, बुध, ये पहले भी बता चुका हूं। और ये जो आकार का जो आपका आधार है, ध्यान रखना, ये घटता क्रम है, ये घटता क्रम है, ठीक है। आप इसको कह सकते हो अवरोही। क्लियर। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है,
और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं आकार छोटा होता जा रहा है, घट रहा है, इस कारण से इसको हम घटता क्रम बोलते हैं। ये ध्यान रखना। अब देखिए, मैं इसको बढ़ता क्रम नहीं बताऊंगा, ये आप इनमें भी लागू रखोगे, कर लोगे। यदि आपसे ये बढ़ता क्रम पूछ ले तो कैसे लग जाओगे? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, उल्टा करना है। वैसे कर लोगे ये सारी चीजें, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, ये याद हो गया, अपने आप याद हो गया। अलग से लिस्ट मत बनाइए, लिस्ट तो आप 4 ध्यान रख लो, उसमें भी आपको बता दूंगा कौन सा ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखिए, घनत्व के आधार पर कल बताया था, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। अब ये भी क्या है? ये भी घनत्व का क्या है? घटता क्रम है। मतलब पृथ्वी का घनत्व कैसा है? सर्वाधिक। और शनि का घनत्व क्या है? सबसे कम। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये चीज, ये कल भी बात की थी। ये दूरी के आधार पर सबसे ज्यादा दूरी है वरुण की। उल्टा लिखा रहा हूं, जो मैंने आपको वो जो शुरू में एक डायग्राम बनाया था ना, सूर्य फिर बुध, उसका उल्टा क्रम लिखना है। वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। देखिए, नॉर्मल बात है, वहां भी मैंने बताया था सूर्य से सबसे दूर कौन है? वरुण। सबसे नजदीक कौन है? बुध। तो ये भी क्या हो गया आपका? घटता क्रम हो गया। क्लियर? द्रव्यमान के आधार पर आ जाइए। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है किस ग्रह का है? बृहस्पति का है। मैक्सिमम मास जुपिटर का है और सबसे कम मास बुध का है। ध्यान रखना। तो ये भी क्या हो गया आपका? घटता क्रम हो गया। तो मैंने चारों ये घटते क्रम में बता दिए हैं। क्या मैं ये मान लूं कि आपको यदि मैं बढ़ता क्रम पूछूं तो आप बता दोगे? उल्टा ही तो करना है। क्लियर? हाँ, या एक बात और ध्यान रखना, देखिए ये जो द्रव्यमान वाला पोर्शन है बिल्कुल इसके समान है, बिल्कुल इसके समान है, लेकिन केवल एक अंतर है। इसको गौर से देखिए और यहां देखिए, ये 2 अंतर हमेशा ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। आकार में ये है, लेकिन आकार में ये द्रव्यमान में वरुण पहले आ जाएगा जी। बस ये थोड़ा सा अंतर है और यही अंतर एग्जामिनर की पसंद होते हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको चारों आधार पर ग्रहों का क्रम बताया है, लेकिन यदि मैं इंपॉर्टेंस के आधार पर बात करूं, जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं 95% या 90% कह दीजिए, 90% जो क्वेश्चन आते हैं इस पर आते हैं। ये आकार पूछता है और बच गए जो 10% उनमें से ये आते हैं। इनमें क्रम का मैंने थोड़ा कम देखा है, घनत्व का फिर भी एक बार पूछ लिया था। ये क्वेश्चन बन जाते हैं सर्वाधिक द्रव्यमान किसका है, निम्न में से सबसे ज्यादा द्रव्यमान किस ग्रह का है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, निम्न में से किस ग्रह का सबसे ज्यादा द्रव्यमान है? ऑप्शन: पृथ्वी, अरुण, शुक्र, वरुण। पृथ्वी, अरुण, शुक्र, वरुण। और वो पूछ रहा है सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा बृहस्पति। बृहस्पति ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है बृहस्पति।
उसने सिर्फ ऑप्शन में दे रखा है अरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, वरुण है। तो अब हमें चारों में से बताना है, क्योंकि उसने एक शब्द दे रखा है निम्न में से, मतलब नीचे लिखे हुए में तो बताओ। तो इस दृष्टि से जब हमें ये क्रम पता होगा तो वरुण उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे दे रखे हैं वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, इनमें से वरुण का सबसे ज्यादा द्रव्यमान है। क्लियर, ये ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और इस कारण से आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा थोड़ा। और ध्यान रखने के लिए वैसे कोई इतनी बड़ी समस्याएं है नहीं ये। जैसे ये दूरी वाला याद कीजिए, मैंने आपको एक क्रम लिखाया था, उस जैसा ही तो है। यदि मैं बढ़ते क्रम की बात करूं तो बुध से लग जाओ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वैसे लग जाओ, एक ही तो बात है। ऐसे पढ़िए इसको, ठीक है। इधर आकार में आ जाइए, देख लीजिए, पहले बाह्य ग्रह आगे, फिर आंतरिक ग्रह आगे, बड़े ग्रह आगे। कल भी अपनों ने बात किया था, जोवियर ग्रह बोलते हैं इनको। क्लियर, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक थोड़ा सी बात याद आ रही है मुझे, हालांकि ये आकार वाला पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस आकार वाले के संबंध में हालांकि मैं इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी एक है इसका कोड, आपके सेट बैठे तो देख लेना, हालांकि मैं इसकी अवहेलना करता हूँ। बोस अब पृथ्वी सुमंगल और शुद्ध है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक की बजाय आप इनका इस्तेमाल करो तो ज़्यादा सही रहेगा। बस थोड़ी सी ध्यान आगे बता दिया। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और शुद्ध है, इसको बुध कह दो, ऐसे ही है। अब देखो ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट तो नहीं होनी चाहिए। अब सबकी यदि मैं ऐसे ट्रिक सी बना दें अपने, तो फिर आप तो ट्रिक के पीछे ही चल पड़े और पता नहीं कौन सी चीज़ को कहाँ मिक्स कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग को पूरा कंसंट्रेट रखिए, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, ग्रह से संबंधित ही है। IAS 1997 में आया हुआ है ये। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा कर रहा है। दीर्घवृत्ताकार क्या है आपको बता चुका हूं। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिक है, वह है, ये दिया है। देखिए दीर्घवृत्ताकार कक्षा कैसी होती है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। ये बुध ऐसे चक्रण कर रहा है और ये जो है ये सूर्य है, इसके चारों तरफ ये बुध है, ये चक्रण कर रहा है। क्लियर। और ये जो बुध चक्रण कर रहा है, तो एक तो जैसे यहां बुध आया, ए मान लो इसको, एक ये डी है, ये सी है और ये बी है, ये बिंदु है। ऐसे चक्रण बुध चक्रण कर रहा है। क्लियर। तो ये कह रहा है बुध की गतिज ऊर्जा अधिक कहां है,
ए से, बी ऑप्शन है बी से, सी ऑप्शन है सी से और डी ऑप्शन है डी से। अब आप देखिए, ये आईएएस प्री 1997 का क्वेश्चन है। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ये बुध ऐसे घूम रहा है, क्लियर दिखा रहा है। ये जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वेग ज्यादा है, चाल ज्यादा है, किस बिंदु पर ज्यादा होगी? देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया था, याद कीजिए, हमने किए थे केपलर के नियम, और केपलर के नियम में हमने एक नियम बताया था आपको, वहां जाके चेक करना, देखना। हमने वहां पर बताया था ग्रह की सूर्य से दूरी, और हमने कहा था ग्रह की चाल, याद कीजिए। ये बात की थी। इसके कहने का मतलब क्या है कि यदि ग्रह की सूर्य से दूरी अधिक होगी तो चाल कैसी होगी? कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब आप देखिए, वो कह रहा है कि किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, अधिक उसकी होगी जिसकी ग्रह की सूर्य से दूरी कम होगी। अब इन पॉइंटों में से सूर्य की दूरी सबसे कम कहां बन रही है? ये वाली, आप देखिए, क्लियर। इसकी तो ये बन रही है, इसकी ये सबसे ज्यादा है, क्लियर। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए, क्लियर। इसी क्वेश्चन को यदि आपसे वो कहता कि हमें ये बताइए, जैसे ये बना देते हैं हम, बुध ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा कर रहा है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा कम है वह है। यदि कम दे देता तो क्या हो जाता? ये, क्लियर। यहां गतिज ऊर्जा कम है, क्यों कम है? क्योंकि इसकी सूर्य से दूरी कैसी है? सबसे ज्यादा है, क्लियर। और अब यदि मैं इसको ये कहूं कि ग्रह की सूर्य से दूरी को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, ऐसा कह देता, तो हम क्या कहते हैं? तो हम ये कहते हैं ए, मतलब गतिज ऊर्जा की बात करें, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसकी है? ए की। फिर गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां होगी? डी पर, फिर सी पर और फिर बी पर, यदि क्रम से व्यवस्थित करवाता तो आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन के आधार पर हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। यही क्षमता रखनी है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, मेरिट निर्धारित करने वाला क्वेश्चन है, क्लियर। केपलर के नियमों में से ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, केपलर के नियम मैंने आपको करवा दिए थे। अब यदि आपके याद नहीं है तो ध्यान रखना, आपकी दिशा सही नहीं है, दोबारा रिपीट करो उसको, बार बार देखो, बार बार लिखो, उसको दिमाग में उतारो। क्योंकि देखिए, क्या इस क्वेश्चन को केपलर के नियम यदि आपको नहीं पता है तो कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे आप। और 3 क्वेश्चन बनते हैं, कितना भी डीपली चला जाए, इससे क्या डीप जाएगा? सबसे ज्यादा डीप तो ये रहा, क्रम से व्यवस्थित करा देगा कि गतिज ऊर्जा को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो घटता क्रम आ जाए। उल्टा घुमा देता, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कुछ भी कर सकते हो, बस थीम पता होनी चाहिए, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, मैं थोड़ी सौर मंडल में आपको वैल्यू एडेड करवा रहा हूं। सोलर सिस्टम, इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं, क्लियर। कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी। इसमें कौन कौन होता है? सूर्य और खगोलीय पिंड जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, ये सौर मंडल होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या होते हैं? सूर्य आता है और कुछ खगोलीय पिंड, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। बंधे रहते हैं, ये सौरमंडल होता है, क्लियर।
अब देखिए यहां जो खगोलीय पिंड हैं ये कौन से हैं, बहुत सारे हैं, वहां मैंने कुछ बताए थे, लेकिन यहां मैं और डिटेल, ग्रह है, उपग्रह है, लेकिन ध्यान रखना ये प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह तो संचार उपग्रह भी होते हैं, क्लियर, वो नहीं जो प्राकृतिक है, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा, बृहस्पति का गैनीमीड, वैसे। क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, पूरी डिटेल दी थी आपको इस बारे में। बोने ग्रह, हालांकि इसी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी जो भी अंतर थे मैंने आपको वहां बता दिए थे, क्लियर। क्षुद्र ग्रह, बोने ग्रह। उल्काएं, उल्काएं क्या होती है, उल्का पिंड और उल्का शम के रूप में होता है, इसको बोलते हैं मीटर्स। ये वो नोट कर लिया आपने जो मैंने कल आपको बताया था, जो ये आपका जो उल्का पिंड जो पृथ्वी से टकराने वाला था लेकिन टकराया नहीं। अब जिसने नोट नहीं किया है मैं सख्त हिदायत दे रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आपकी दिशा सही नहीं है। उल्काएं ध्यान रखेंगे, क्लियर। एक और लिख दीजिए, धूमकेतु, कोमेट्स। ये सारे इस सौर मंडल में है, और सौर मंडल में वही होंगे जो आपस में बंधे हुए होंगे, क्लियर। एक क्वेश्चन आया हुआ है, लिखिए, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, भाग नहीं है, ध्यान रखना, नहीं। क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स बोलते हैं, उपग्रह, निहारिका, नेब्यूला, याद कीजिए बताया था मैंने, नेब्यूला। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए, क्लियर। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जो ग्रीनविच रेखा है उससे संबंधित कुछ मैं वैल्यूएटेड कराना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस है, इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस है। तो पेज के बीच में लिखिए, ग्रीनविच रेखा, ये मैंने आपको बता दी थी। 0 डिग्री देशांतर होता है, मेरिडियन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसको प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं, ये पहले भी शब्द मैं आपको बता चुका हूं। कहां से निकाली गई है ये मैंने आपको बता दिया था, ग्रीनविच नामक स्थान से ये निकाली गई है। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय बोलते हैं, हो चुकी है बात ये लंदन में है, ब्रिटेन, यूके, ये बातें हो चुकी हैं। अब देखिए 0 डिग्री जो देशांतर है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच से माना है, क्लियर हो गई ये बात सारी। लेकिन 0 डिग्री देशांतर कोई यहीं पर थोड़ी है, और देशों से भी तो गुजरती है। तो मैं 2 बातें बता रहा हूं, मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना, इसमें बिल्कुल उलझने का प्रयास मत करना, ठीक है। इसमें थोड़ी सी उलझन पैदा हो सकती है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप बिल्कुल ना उलझें। यदि आप उलझते हो तो उसको थोड़ा दोबारा रिपीट कर दो उसी टाइम, क्लियर। और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा, क्लियर। इसको आप ऐसे करो, 2 पार्ट्स में बांटो। भाई ब्रिटेन से गुजरती है, लंदन से गुजर रही है। पहला है ऐसे देश या स्थान
जिनसे 0 डिग्री देशांतर, आप कह सकते हो ग्रीनविच रेखा, गुजरती है। भी कौन कौन देशों से गुजरती है? क्लियर? कौन कौन है? एक तो ये ब्रिटेन हो ही गया, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली, बुर्किना फासो, टोंगा है, घाना है, और है अंटार्कटिक, आप कह सकते हो दक्षिणी ध्रुव, ये एक स्थान है। क्लियर? इन देशों से गुजरती है। यहां पर जो आपके क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन बनेगा। वो बना भी हुआ है, अभी बात करेंगे। क्लियर? अब देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर जो है ये किसका मानक समय है? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है ये। जैसे भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कितना है? 0 डिग्री देशांतर। ब्रिटेन का मानक समय कितना है? 0 डिग्री देशांतर। क्लियर? अब मैं वो बात बता जा रहा हूं कि ऐसे देश जिनसे 0 डिग्री देशांतर गुजरता नहीं है, लेकिन वो इसी का ही मानक समय इस्तेमाल करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय को ही अपना मानक समय मानते हैं। क्लियर? लिखिए, ब्रिटेन के अलावा ऐसे देश या स्थान, ध्यान से समझना, ऐसे देश या स्थान जिनसे 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती नहीं है, लेकिन वो इसी रेखा के मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, इसको कहते हैं जीएमटी। कई बार आपने मोबाइल में देखा होगा जीएमटी लिखा है, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी रेखा के मानक समय का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने। ये मैंने क्या बताया? ऐसे देश जिनसे 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। ये क्या है? ऐसे देश जिनसे 0 डिग्री देशांतर गुजरती नहीं है, लेकिन वो 0 डिग्री के ही मानक समय का इस्तेमाल करते हैं, वही उनका मानक समय होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहां जो मैं नाम लिखाऊंगा उनका मानक समय ही, उन देशों का मानक समय ही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय उन देशों का मानक समय है। क्लियर? तो ये कौन कौन से देश हैं? आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, कनारी द्वीप समूह, ये स्पेन में है, मोरितानिया, माली, सेनेगल, असेंशन द्वीप, ये ब्रिटेन में पड़ता है, 8 नंबर है, गिनी बिसाऊ, गिनी,
सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, ये नाम है ना, टोंगा, जाम्बिया, घाना। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, यूपीपीसीएस में आया हुआ है, ऊपर लिख देना। प्रधान यामोत्तर गुजरती है। मैं जानबूझकर वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया, पुर्तगाल। पहला ऑप्शन है, कई लोग तो इनमें ऑप्शन देख रहे होंगे, 1 2 3। एक, दो, 2 3, 2 3 4। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। प्रधान यामोत्र गुजरती है। प्रधान यामोत्र क्या है? छोटे छोटे शब्दों को टैकल कीजिए। ये रही प्रधान यामोत्र। 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा है ये। क्या कह रहा है अपने सामने? ऐसे देश या स्थान जिनसे 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। ये सारे नाम आपके सामने 8 जगह हैं। ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिक, दक्षिण ध्रुव, यहां से गुजरती है। आ जाइए अब। क्या अल्जीरिया से गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। फ्रांस से गुजरती है? ये रही गुजरती है। नाइजीरिया से गुजरती है? देख लीजिए, नहीं है। यूपीपीसीएस का है ये। पुर्तगाल से गुजरती है? नहीं गुजरती है। क्लियर? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अब देखिए, अब यहां कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पुर्तगाल लिखा हुआ है, ये रहा, यहां पुर्तगाल लिखा हुआ है। ठीक है, ये पुर्तगाल यहां क्यों लिखा हुआ है, इसको ढंग से पढ़ो। ब्रिटेन के अलावा ऐसे देश या स्थान जिनसे 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती नहीं है। गुजरती नहीं है, लेकिन वो इसी रेखा के मानक समय का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम का इस्तेमाल करते हैं। एक बात और बताऊं, ये जितने जो मैंने आपको 16 स्थान या जो देश लिखाए हैं, इन देशों का मानक समय वो ही है जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय है। और अंतरराष्ट्रीय मानक समय क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय है। ये जानबूझकर मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं, हालांकि इनके बारे में पूरी डिटेल दे चुका हूं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इन देशों का मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय है। क्लियर? ये इसको मान के चलते हैं। और ये भी एक मजेदार बात है कि 0 डिग्री देशांतर इनसे गुजरती भी नहीं है। 0 डिग्री देशांतर इनसे गुजरती भी नहीं है। क्लियर? ये पृथ्वी की स्थिति के कारण ऐसा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, 23 डिग्री का पर झुकी हुई है, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये सारी कुछ स्थितियां थी, उनको छोड़िए आप। इन देशों से 0 डिग्री देशांतर गुजरती नहीं है, लेकिन वो जीएमटी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय को ही अपने मानक समय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी बात सारी? ना समझ में आए तो 2 बार इसको सुन लेना, आ जाएगा क्लियर। फिर भी ना आए, स्वागत है आपका, बताइए। ठीक है ना?
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, मैं मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं मिटा दूंगा तो आपके थोड़े समझने में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन लिखिए, इसके ऊपर लिख देना IAS 1993 का प्री में आया था ये। निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय GMT के समान है? मतलब कहां का समय, ऐसा कोई स्थान जिनका समय GMT के समान है। देखते जाइए। क्लियर? अक्रा, डब्लिन, मैड्रिड, लिस्बन। क्लियर? और इसके जो ऑप्शन है, एक, दो, तीन, दो, तीन, चार, एक, दो, चार, दो, चार। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित स्थानों में से, IAS प्री में आया हुआ, निम्नलिखित स्थानों में से किसका समय GMT के समान है? कहां से उठेगा? यहां से। तो इनमें जो स्थान है हो जाएगा ये, लेकिन अब ये नाम तो ऐसे नहीं है। आप देखिए, ये जो अक्रा है ये घाना की राजधानी है। ये जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी करोगे, लेके चलूंगा मैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब करेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, किसकी राजधानी कौन सी है। ये जो बच्चे पढ़ चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये जानते हैं। अक्रा घाना की राजधानी है। ये जो डबलिन है ये आपकी आयरलैंड की राजधानी है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। तो अक्रा घाना की राजधानी है, ये रहा घाना। क्लियर? अब देखिए, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, ये रहा आयरलैंड। क्लियर? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, स्पेन यहां नहीं है, देख लीजिए। ठीक है? लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल ये रहा। क्लियर? अब यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे हम कहें घाना, ठीक है? अब देखिए, ये जो घाना है 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। ठीक है? देखिए, अब देखिए, ये जो घाना है, यहां आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। यहां मैंने जानबूझकर आपको बताया नहीं, ताकि एक समय आने पर बताऊं। ये इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था। ये जो घाना है ये अपने आप में एक अपवाद है। आप ये कह सकते हो कि घाना थोड़ा सा अलग है, इसको आप अपवाद में डाल सकते हो, यहां अपवाद लिख सकते हो। ये एक ऐसा देश है जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती भी है और मानक समय का इस्तेमाल भी करती है। ये एक ऐसा देश है घाना, अपवाद कह सकते हो इसको। मैंने जानबूझकर ये नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैड्रिड वाला नहीं है, तो 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, उसकी हम बात करते हैं। इसी को ही रिपीट किया था। ये है IAS परी 2007 में आया था। ये
लिखिए, किसी एक क्षण, क्षण मतलब मूवमेंट, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी समय के समान नहीं होगा। क्लियर? पहला लिखिए, लंदन यूके, दूसरा है लिस्बन पुर्तगाल, अक्रा घाना, यहां पर शब्द दे रखा है घाना, अदीस अबाबा इथोपिया। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है ये। देखिए, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों में घड़ी समय समान नहीं होगा। मतलब इसमें 3 ऐसे शहर हैं जिनमें घड़ियों का समय समान होगा, अर्थात वो तीनों क्या है, जीएमटी का प्रयोग कर रहे हैं, एक का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए, लंदन में जीएमटी का इस्तेमाल होता है, अक्रा घाना में जीएमटी का इस्तेमाल होता है, हम कर चुके हैं। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, उसका अदीस अबाबा इथोपिया, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अदीस अबाबा। इसका समय इन तीनों से मैच नहीं करेगा। और ये जो 3 स्थान है, इनकी घड़ी में यदि लंदन में 5 बजे हैं तो अक्रा में भी 5 बजेंगे, लिस्बन में भी 5 बजेंगे। समझे बात को? समान होगा। क्यों समान होगा ये देख लीजिए। क्लियर? और एक थोड़ी सी बात वापस रिपीट कर दूं, घाना एक ऐसा देश है जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है और उसका मानक समय भी 0 डिग्री देशांतर के अनुकूल जीएमटी माना गया है। क्लियर? ये थोड़ा मैंने यहां लिख भी दिया अपवाद, जानबूझकर मैंने पहले इसको बताया नहीं था, समय का इंतजार कर रहा था। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्रीनविच से संबंधित कुछ नए क्वेश्चन अपन ने किए। अब मैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इस पर कुछ बात करने जा रहा हूं। वैल्यू एडेड है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री देशांतर है। क्लियर? एक दिन का अंतर पड़ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। एक ही रेखा मानी जाती है ये बेरिंग जल संधि के सबसे निकट वह समांतर है। आपके क्वेश्चन बना हुआ है कि 180 डिग्री देशांतर जो है किस जल संधि को बोलते हैं, वाटर स्ट्रेट। इसको एक शब्द और इस्तेमाल कर लेते हैं हिंदी में, जल डमरू मध्य, बेरिंग जल संधि। ये जल संधियां जो होती है जल को जोड़ने का काम करती हैं। और बेरिंग जल संधि याद कीजिए, जो मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई थी उसको मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि ये एक ऐसी जल संधि है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। ये उत्तरी अमेरिका और एशिया को जोड़ने का काम करती है, ये आपको मैंने वहां बताया था। तो इसकी बात मैं यहां इतनी ही करूंगा। अब मैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जैसे मैं आपसे ये कहूं, ये 180 डिग्री देशांतर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस रेखा को हमने मान लिया, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, हमने मान लिया। ये पश्चिम है, ये ईस्ट है।
अब देखिए, वैसे तो 180 डिग्री देशांतर पे तो ईस्ट वेस्ट बोलते नहीं है, लेकिन इधर जाएंगे तो ईस्ट होगा। अब किया था ना अपनों ने, ये इधर गए 4 डिग्री का अंतर किया था ना, ये तो ईस्ट और वेस्ट। ये कहता है कि यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ यदि हम जाएंगे और ये बीच में आ गई, तो क्या होगा, एक दिन बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। कहने का मतलब यह है, यदि इस स्थान पर मंगलवार होगा तो इस स्थान पर बुधवार होगा। क्लियर? एक दिन बढ़ जाएगा। यदि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो और 180 डिग्री देशांतर रेखा बीच में आ गई, तो यदि आप मंगलवार है, इस रेखा के इधर मंगलवार होगा, इस रेखा के उधर बुधवार होगा। क्लियर? इसी तरीके से यदि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन कम हो जाता है। क्लियर? इसका मतलब यह है कि यदि यहां पर मंगलवार होगा, यहां से हम चले, मंगलवार होगा, तो इधर आपको क्या मिलेगा, सोमवार होगा। ये क्लियर? ये बात मैं पहले ही आपको 2 स्थानों को लेकर जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कराई थी तब मैंने आपको बता दिया था। मैं वापस रिपीट करता हूं। 180 डिग्री देशांतर रेखा है, यदि हम इसको पार करते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यदि हम उसको पार करते हैं तो या तो दिन में कमी होगी या दिन में बढ़ोतरी होगी। क्लियर? अब कैसे बढ़ोतरी होगी, कैसे कमी होगी? यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, यदि हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो यदि इस तरफ मंगलवार है तो इस तरफ 180 डिग्री देशांतर के इस तरफ बुधवार होगा। और यदि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो यदि इस तरफ 180 डिग्री देशांतर के इस तरफ मंगलवार है तो इस साइड सोमवार होगा, एक दिन कम हो जाएगा। क्लियर? ये बात है, इसकी ध्यान रखना। इससे संबंधित एक क्वेश्चन लिखिए। यूपीपीसीएस का है ये। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग को अपनाना चाहिए? ऑप्शन जैसे वैसे एक वैसे लिखो। समुद्री हवा, अक्षांश, देशांतर। अब आप देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने की पूरी ताकत रखता है। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, लैंग्वेज है, आपके सामने सारी बातें हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा गंभीरता से समझना पड़ेगा। देखिए, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, एक स्थान से दूसरा स्थान, कौन सा स्थान हमें नहीं पता और बनाना भी नहीं है, माना एक्स नहीं है, ये ध्यान रखें। एग्जामिनर ने जो दे रखा है उसकी बात करनी है हमने, उसने कोई स्थान नहीं दे रखा, कौन सा स्थान हमें नहीं पता भाई। कम समय में
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, मतलब समय कम लगना चाहिए। क्लियर? तो जाने के लिए निम्न में से, निम्न शब्द का मतलब क्या होता है? निम्न शब्द का मतलब होता है इन चारों में से ही आपने बताना है, इसके अलावा नहीं। निम्न का मतलब ये होता है, कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आता है और वो निम्न शब्द देता है, इसका मतलब ये है आपको इन चारों से हटकर नहीं जाना। क्लियर? किस मार्ग को अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग अपनाए? अब आप देखिए, समुद्री धारा, समुद्री हवा, अक्षांश, देशांतर। अब आप देखिए, इसने कुछ नहीं दे रखा, देशांतर दे रखा है, कोई पूर्व पश्चिम कुछ नहीं दे रखा, लेकिन हमारे सामने एक पता है। ये आप देखिए, सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, जैसे ये है 100, देसी भाषा में समझिए, 180 डिग्री देशांतर है। यहाँ यदि सोमवार था, जैसे यहाँ सोमवार है, इधर मंगलवार है, तो हम टाइम को जल्दी क्रॉस कर दिया ना अपनों ने। पूछने का तरीका है इसका, मतलब टाइम जल्दी क्रॉस कर। यहाँ देख लीजिए, या मंगलवार है या बुधवार हो जाएगा। क्लियर? हमने जल्दी, या मंगलवार है और जैसे ही हमने इसको पार कर लिया, जहां यहां हम खड़े हैं तो मंगलवार है, और जैसे ही हमने इसको पार कर दिया बुधवार कर दिया, तो टाइम ज्यादा किस में पार हो गया? देशांतर पे। तो ये 180 डिग्री देशांतर पे पार हो गया, और यहां आपको कोई 180 नहीं दे रखा, यहां पर सिर्फ देशांतर शब्द दे रखा है और निम्न शब्द दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देशांतर। यूपीपीसीएस में आया हुआ है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसके, यूपीपीसीएस के, सोचने को मजबूर करते हैं। क्लियर? समझ में आई बात सारी? ना समझ में आई दोबारा देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, जो कि यूपीपीसीएस, आरएएस, आईएएस इन एग्ज़ाम में आए हुए थे, जो कि काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम होते हैं और अच्छे क्वेश्चन और अच्छी समझ की डिमांड भी करते हैं, उनको हमने जानकर, हमने जो टॉपिक किए थे उसके अंदर हमने वैल्यू एडिड किया है, इसको काफ़ी हमने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि समय और एग्जामिनर की यही मांग है। तो दोस्तों, इनको आप ध्यान से समझिए, अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। फिर भी कोई समस्या आती है, आप मुझे, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप की बजाय कॉल करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे व्हाट्सअप ही कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो, जैसे ही मेरे को उचित लगेगा आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। और आपको या तो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, नहीं तो कॉल के माध्यम से बता दूंगा, जैसे भी आपको उचित लगे, जो भी आपकी सुविधा हो। मैं वापस रिपीट कर दूं, आपके क्वेश्चन का स्वागत है, वेलकम है, अच्छे हैं। कई बार आपको कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो दो दिशा निर्देश होते हैं, वो आपके भविष्य के निर्माण के लिए होते हैं, ताकि आप गलत रास्ते पर ना चल पड़े, आप में एक समझ पैदा हो, आप, मैं कहूँ तो एक मैच्योर स्टूडेंट हो, मैच्योर स्टूडेंट बने। और मैच्योर स्टूडेंट जो होता है, ये कामयाबी के आसपास ही होता है, और मैं आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। क्लियर? तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।